शाम का वक्त था। आसमान पर सितारे नजर आने शुरू हो चुके थे। इसी असना में रात के वक्त जो कीड़े मकोड़े और जो जानवर बेदार होते हैं उनकी आवाज़ें भी आना शुरू हो चुकी थी। गलियों और चौराहों में बैठकों का आगाज भी हो चुका हुआ था। लोग दफ्तरों से वापस आना शुरू हो चुके थे। इन्हीं में एक था आफ्ताब। आफ्ताब एक इंजीनियर था। ये एक कंपनी में काम करता था। आफ्ताब ने यह जॉब बहुत मुश्किलों से हासिल की थी, क्योंकि एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के को अमूमी तौर पर रेफरेंसेस कम मिलते हैं। मगर उसने एक बात ठान ली थी कि मैंने मेहनत करनी है और मेहनत को ही अपना हथियार बनाना। आफ्ताब की ज़िंदगी का आगाज़ इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर निकलने के बाद एक नौकरी के साथ होता है। ये नौकरी उसको पढ़ाई ख़त्म होने के 2.5 साल बाद मिली थी, जहाँ पर जाने के बाद उसको ये मालूम पड़ा कि नौकरी किस कदर अहम है उसकी ज़िंदगी में। वो तमाम ज़िंदगी और हर वक्त सिर्फ एक बात सोचता कि नौकरी किस तरह खुश असलूबी से की जाए और कैसे किसी को भी शिकायत का मौका ना दिया जाए। जब ये एक पड़ाव पार हुआ तो फिर उसके बाद आया दूसरा पड़ाव। इस बार शादी का पड़ाव। शादी के लिए मेहनत शुरू की, पैसे जमा किए, शादी की। अब शादी की तो शादी के अपने लवाजमात थे, अपने अखराजात थे। नौकरी में काम तेज़ी से बढ़ता गया और घर को टाइम वो कम देता रहा। लेकिन बेगम के साथ चूंकि नई शादी थी तो उस वक्त वो सिलसिला बेहतर रहा। जब औलाद हुई यही सिलसिला एक नया मोड़ लेता है। अब आफ्ताब एक वालिद की तरह सोचने लगा था। अब वो एक मियाँ नहीं था सिर्फ, अब वो एक सिर्फ खावन नहीं था, अब वो बाप भी था। अब सोच जो उस पर हावी होती है वो हावी होती है कि कैसे मैंने अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल देना है, ज़िंदगी बेहतर बनानी है उसकी। इसमें उसकी बेगम का बहुत किरदार था। अब तक जब उसकी शादी को काफ़ी अर्सा गुजर चुका तो उसके 3 बच्चे हो चुके थे, 1 बेटा और 2 बेटियाँ। उसकी बेगम घर का सतून बन गई। अगर घर में कोई भी चीज़ होती, कोई दिक्कत होती, कोई काम होता या कोई भी इशू होता तो उसको उसकी बेगम संभालती, ताकि उसका मियाँ आफ्ताब सही तरीके से काम कर सके और प्रेशर ना ले। ज़िंदगी की गाड़ी चलती रही। कुछ उसने बीमा कराया बच्चों के नाम पे। अब अखराजात कम करने के साथ साथ बात चली गई थी कैसे इन्वेस्ट करना है। इन इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ आफ्ताब की तरक्कियाँ भी होती रही। आफ्ताब वक्तन फ़वक्तन तरक्की भी करता रहा, जॉब स्विच भी करता रहा। इन सब के साथ साथ उसके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक बात चलती रही, अब बच्चे और बेगम। जब ज़िंदगी की गाड़ी इतनी तेज़ चलना शुरू हो जाती है तो अमूमी तौर पे इंसान को ये नहीं पता चलता कि कब स्टेशन से रेल गुजर गई। चूँकि इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत मगन होता है, उसके गोल्स होते हैं, वो कुछ और देख रहा होता है। इसी तरह हुआ आफ्ताब के साथ। आफ्ताब अपनी ज़िंदगी में अपनी जॉब के लिए इतना तेज़ रफ्तार चल रहा था, अपनी जॉब्स को लेके, और फिर साथ साथ अपने बच्चों की परवरिश को लेके किसी भी किस्म के खौफ से आरी इसलिए हो रहा था क्योंकि उसको पता था कि मेरे पास एक सिक्योर जॉब है। यूं जिंदगी चलती रही और एक दिन आया कि उसके बच्चे बड़े हो गए। इस बार एक नया हदफ था उसके सामने, अपने बड़े बेटे को बाहर मुल्क मास्टर्स के लिए भेजना। आफ्ताब ने एक फ्लैट बेचा, कुछ पैसे जो जमा किए हुए थे वो लगाए और बच्चे को आला तालीम के लिए बाहर भेज दिया। इसके बाद एक दूसरा खौफ खाए आफ्ताब को कि मेरे बेटे को ज़्यादा काम ना करना पड़े और वो तवज्जो दे अपनी पढ़ाई पर। इस खौफ की वजह से आफ्ताब भी अपने बच्चे को कुछ टाइम तक पैसे भेजता रहा। दूसरी परेशानी उसके साथ साथ ये चलती रही कि जो उसकी दूसरे नंबर की बेटी है वो ग्रेजुएट हो रही थी और अब तीसरी का दाखिला यूनिवर्सिटी में जाना था। अमूमी तौर पर एक आम शख्स की ज़िंदगी में ये अखराजात ही उसके हदफ होते हैं, ये अखराजात ही उसके गोल्स होते हैं, जिनको मैनेज करना वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा समझता है। तो यही आफ्ताब के साथ हो रहा था। अब एक बच्चे की बैरून मुल्क से तालीम, जो उसकी कैप में एक फ़ेदर था, वो उसके लिए एजाज़ था। इसी तरह बच्ची की ग्रेजुएशन के बाद पहली सोच जो एक बाप के दिमाग में आती है उसकी शादी की आती है, तो यही सोच उसके दिमाग में चल रही थी। और जो तीसरी बच्ची थी उसका अब एडमिशन हुआ था यूनिवर्सिटी में। खैर ज़िंदगी में एक तेज़ रफ्तारी चलती रही। बीच में एक वक्त ऐसा आया जब बेटा बाहर था तो पता चला कि बेगम की तबीयत ख़राब है। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि उनका ऑपरेशन होना। अब ये हदफ था कि ऑपरेशन करवाया जाए और बेहतरीन तरीके से करवाया जाए, जो आफ्ताब ने बखूबी पूरा किया। 2 साल कैसे गुजरे किसी को पता ना चला। 2 साल बाद बेटा भी वापस आ गया। इस बार बेटे को बिजनेस करना था। एक वालिद का सबसे अहम दोस्त, सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त उसका बड़ा बेटा होता है, और यही था आफ्ताब का बड़े बेटे के साथ रिश्ता। आफ्ताब ने अपने बेटे को बिजनेस खोल के दिया। उसके लिए किसी तरीके से खर्चात मैनेज किए। कुछ चीज़ें जो उसके पास थीं
वो उसने लगाई, कुछ ऐसी बीमा पॉलिसीज थी जो उसने तोड़ी है। बेटे को बिजनेस शुरू करवाया, मगर कुछ अरसे बाद वो बिजनेस फ्लॉप हो गया। जैसे एक बाप के लिए बेटा उसका बेस्ट फ्रेंड है, वैसे ही एक बेटे के लिए बाप वो पहला सहारा है जो वो जिंदगी में लेता है, और बाप उसके लिए हमेशा एक चट्टान की तरह उसके पीछे खड़ा होता है। यूं ही हुआ, फिर करते कराते एक दिन ऐसा हुआ कि आफ्ताब ने अपने बेटे के लिए नौकरी का सिलसिला कुछ बनाया और उसको नौकरी मिल गई। अब बेटी की शादी की बात आई तो रिश्ता हुआ, बेटी की शादी करना थी। अब नौकरी पे जब बेटा लगाया तो उसके साथ इसका कुछ हाथ बटना शुरू हुआ, तो ऐसा हुआ कि 1 साल के अंदर दूसरी बेटी का और बेटे की शादी हो गई। ये सब करने के बाद आफ्ताब को अब महसूस हुआ कि शायद अब जिंदगी में थोड़ा सबर आ गया है और वो भी थोड़ा थक सा रहा है। फिर कुछ अर्से बाद सब कुछ सही चल रहा था तो छोटी बहन की, जो तीसरी बहन थी, उसकी आफ्ताब के बड़े बेटे को और बड़ी बहन को कॉल जाती है और वो उनको घर बुलाती है। उसने एक रिसर्च पेपर लिखा है, वो उसके बारे में उनसे बात करना चाहती है। उनसे बात करती है तो वो बच्चे दोनों परेशान हो जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं। इतने में एक कॉल आती है और सबको बताया जाता है कि आफ्ताब की डेड बॉडी लाई जा रही है। बच्चे रो पड़ते हैं, परेशान होते हैं, बेगम भी रो पड़ती है आफ्ताब की। लेकिन अब आफ्ताब का पता चलता है कि उसको अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसा। ये एक जिंदगी जो इंजीनियरिंग के ख्वाब से शुरू हुई, आज यहाँ आके ख़त्म हुई। आफ्ताब की डेथ के बाद कुछ अरसे बाद एक दफ़ा फिर छोटी बहन अपने बड़े भाई को और बहन को बुलाती है। इस बार उसको साइकोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है। उसकी रिसर्च को काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। दुनिया भर में लोग उसकी रिसर्च की बेसिस पे बातें कर रहे हैं, अपने थॉट्स बना रहे हैं। और एक दफ़ा फिर तो अपने बहन भाइयों के आगे एक बात रखती है जो उसकी रिसर्च का टॉपिक था कि कैसे एक शख्स, एक मर्द अपनी ज़िंदगी में अपने ख़ानदान को चलाने के लिए छुपाने की ताकत अपने अंदर लाता है और इसमें महारत इख्तियार करता है। ये सिलसिला चला और फिर आफ्ताब का बेटा जो अपनी नौकरी पे था इस ट्रैप में फंस गया। अल्लाह हाफ़िज़।